पितृदोष के निवारण, कई प्रकार से पितृदोष का निवारण होता है। सबसे पहली जो जिंदगी की जरूरत है वो है भोजन। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अन्न का दान पितृदोष को समाप्त करता है, क्योंकि कोई भी जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं वो अपने परिजनों के पास, अपने रक्त संबंधियों के पास शरीर न होने के बावजूद इसीलिए सूचना पहुंचाते हैं कि उनको कोई अभाव है। उस अभाव को आपको दूर करना है। जब कोई जीवात्मा पितृलोक में जाता है तो जन्म न लेने का कारण ये होता है कि उसके 5 तत्वों में से किसी तत्व की कमी पड़ रही है। तो वो अपने रक्त संबंधियों के पास आता है कि वो 5 तत्वों में से किसी तत्व की पूर्ति कर दे। जैसे तन्मात्राएं हैं, इंद्रियां हैं और महतत्व हैं। 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और चित्त, ये 24 मिलते हैं जब किसी जीवात्मा का जन्म होता है। तो तन्मात्राओं का होना, इंद्रियों का होना, महतत्व का होना और मन, बुद्धि, चित्त का होना, ये प्रकृति उसके प्रारब्ध के अनुसार कर देती है। कमी पड़ती है 5 तत्वों में से किसी तत्व की ऊर्जा की। वो ऊर्जा लेने के लिए वो आपके पास आते हैं। तो अग्नि तत्व की ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए यज्ञ करना होता है। जल तत्व की ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए गंगा आदि में उनको स्नान कराना, पिंडदान आदि कराना, ये सब करना पड़ता है। उनके आकाश तत्व की पूर्ति करने के लिए उनके नाम से नाम जप करना आदि ये करना पड़ता है। उनके लिए वायु तत्व की पूर्ति करने के लिए आपको आपकी चेतना से शुभ संकल्प देने पड़ते हैं। जैसे आपने सैया दान करी, आपने किसी व्यक्ति की कोई मानसिक शारीरिक सहायता करी और आपने उस पुण्य का वायु के माध्यम से, माने श्रवण के माध्यम से वो पुण्य उनको दे दिया। आपने उस जो भी किया उसका नाम नहीं कराया। जब आपका नाम नहीं हुआ तो किसी के कान में क्या गया? गुप्त। तो जब वो गुप्त गया तो वो गुप्त जानने की वजह से उसका जो पुण्य है वो उनको मिलेगा जिनके लिए आप संकल्प कर रहे हो। और 5वां तत्व है वो है पृथ्वी। पृथ्वी, उस पृथ्वी तत्व की पूर्ति के लिए अन्न दान आदि, धातु आदि का दान, ये सब। तो ये पितृ की शांति के लिए आपको ये चीजें करनी पड़ती है। 5 तत्वों में से किसी तत्व के लिए आपके पितृ कहीं ना कहीं भटकते हैं। इन 5 तत्वों में से, जब इन 5 तत्वों में से किसी 1 या 2 तत्व की कमी जिसकी उनको पड़ रही है वो पूरी हो जाएगी तो वो जन्म ले लेंगे। वो जन्म ले लेंगे तो फिर आपको पितृदोष नहीं रहेगा। आपके अपने पितरों का दोष ही नहीं, आप अन्य लोगों के जो पितर हैं वो अगर आपके पास उसका वो आभास होता है तो आप उन्हें भी मुक्त कर सकते हैं। ठीक है।